नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। और आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है, आप सब देख सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रीवियस ईयर पेपर का। और अगर इसके साथ आप लोग जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऐसे हैं कि हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। पूछने का कारण क्या है कि इसमें इतनी संभावनाएं होती हैं, चाहे तो कितना भी प्रश्नों को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि यूपी हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का और जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। आइए देखते हैं कि हमारे सामने कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने है 78, 3, 12, 5, 59, 17 और 44। इसमें से आपको बताना है कि किन संख्याओं को साइंस को लगा दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखो कि 78 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे तो सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को ट्राई करिए। यहाँ से आंसर देखेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और। पहला सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो कुछ और सोचेंगे। ठीक है ना, तो आ जाओ देखते हैं। पहले सेकंड वाला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 78 आएगा, क्योंकि डिवाइड करेगा तो यहाँ पर डिवाइड कितना हो जाएगा 3, और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड के बाद क्या है प्लस, प्लस कितना आएगा 12, और इसके बाद यहाँ पर गुणे, गुणे कितना है 5, और इसके बाद यहाँ पर गुणे के बाद माइनस, माइनस कितना है 59, ये 59 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस के बाद कितना है प्लस, प्लस कितना है 17, और लास्ट में इक्वल टू कितना है 44। ये हमारे साइंस थी। ठीक है, लास्ट में क्या था इक्वल टू 44। अब आगे देखते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 दूना 6, 3 छंग 18, और प्लस 12 पंचे 60, और 60 में 59 घटा देंगे तो 60 में हम क्या करेंगे 59 घटा देंगे, 12 पंचे 60, 60 माइनस 59, और प्लस कितना है 17 और बराबर 44। क्या है बराबर 44, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। अब 59 में, अब यहाँ पर 60 में 59 घटा देंगे 1 आएगा, तो जो 60 में 59 घटा देंगे 1, 17 1 और 18, तो 26 और प्लस 18 बराबर हमें 44 लाना है। तो 8 और 6 14, 2 1 3 और 1 4, तो 44 बराबर 44। तो समीकरण सही हुआ। मैंने कहा था कि यहाँ से चेक करें, क्योंकि बढ़िया से डिवाइड हो रहा था, तो पहले का जो आंसर होगा सेकंड वाला। ऐसे आप लोगों को भी वहाँ पकड़ने का प्रयास करना होगा। पहले ऐसी संख्या को देखते हैं जो संख्या डिवाइड हो, डिवाइड को पकड़ेंगे, अगर वहाँ से ज़्यादातर केसेस में आंसर मिलता है, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर देखो इक्वल टू 44, तो लास्ट में इक्वल टू का साइन ज़्यादातर केसेस में जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि कुछ ना कुछ बेस पकड़ना पड़ेगा। एक तरफ से अगर हम चेक करेंगे तो समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, आंसर तो मिलेगा लेकिन समय आप ज्यादा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि I का अर्थ डिवाइड है, J का अर्थ गुणा है, K का अर्थ माइनस है और L का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इसका सही आंसर। उसने कहा कि यदि I का अर्थ डिवाइड, तो यहाँ पहले 19 था, L का मतलब देखिए कह रहा है L का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद है 22, और यहाँ पर जे है, जे का अर्थ गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट बंद, और के आ गया यहाँ पर, और के का अर्थ क्या है माइनस, माइनस लग जाएगा यहाँ पर 66 है, और आई का अर्थ क्या है डिवाइड, तो डिवाइड 11 लगा देंगे, और इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर एल आ गया, एल का मतलब क्या है, एल का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर 16 है, और जे आ गया, और जे का मतलब क्या है, जे का अर्थ है गुणा, तो गुणे यहाँ 2 लगा देंगे, और बराबर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 19 और प्लस 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 88 आएगा, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस 11 छक्का 66, तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर प्लस 16 दुनाई कितना आएगा 32 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ना घटाना जो भी होगा, तो 88 में 6 घटा देंगे कितना आएगा 82, और 82 तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 9 और 2 11 होगा, 9 2 11, 3 1 4 और 1 5 51, 51 और प्लस 82, तो यहाँ पर 2 और 1 3, 8 5 13, तो 133, और 133 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने इसका आंसर 133 बताया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की अब कोई समस्या आने वाली थी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बोला था उनको रखना था, और बॉड मास के नियम का पालन करना था, आसानी से हमको यहाँ पर आंसर क्या करता, मिल जाता।
क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइएगा 42, 19, 4, 69, 81, 9 और 58। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर, और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो यहां पर भी आपको साइन लगाना है, 19 दूना 38। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर 81 9 से डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन हमको यहां लगाना है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है, और यहां पर लास्ट में इक्वल टू भी है। तो पहले वाले को पहले आप ट्राई करो, मेरे हिसाब से पहले वाले को ट्राई करो, हो सकता है कि आपको आंसर यहीं से मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि आपको आंसर यहीं से मिल जाए। और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर थोड़ा सा परेशान होंगे तो आंसर हम आसानी से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलिए बताइए भाई क्या आएगा इसका सही आंसर। तो पहले वाले को ट्राई करना है, और पहले वाले को ट्राई करेंगे तो आंसर आसानी से आएगा, और इधर उधर भागेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है ना, मैंने बता दिया है। तो चलो यहाँ पर देखो 42 आएगा, पहले प्लस है तो प्लस 19 लगा दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुणा है तो गुणे कितना लगा देंगे 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 69, माइनस 69, और इसके बाद कितना आएगा प्लस, प्लस कितना है 81, और इसके बाद डिवाइड कितना हो जाएगा 9, और बराबर, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 58। मतलब ये हमको लाना है। तो 9 नहीं है, कितना हो जाएगा 81, ये आएगा, है ना। तो यहाँ 42 और प्लस, तो 19 चौको कितना आएगा 76, 4 9 36 कितना आएगा 3, 4 3 7 76, और 76 माइनस 69, और प्लस कितना है 9, और बराबर कितना लाना है 58। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटिव चीजें होती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 76 में अगर 69 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 9 7 16, तो 42 और प्लस कितना हो जाएगा 16, और बराबर कितना लाना है 58। तो 6 2 8, 4 1 5, तो 58 बराबर 58। समीकरण हुआ इक्वल, समीकरण हुआ इक्वल, तो कौन सा जाएगा पहला वाला। तो यहाँ पर तीसरे का जिन बच्चों ने पहला वाला प्रश्न किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा सही होगा। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा जब तक आइडिया हम नहीं लगाते तब तक आप समय ज्यादा यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो यहां पर दोस्तों बताना है, यहां पर लास्ट में अगर आप देखें क्या किया जा सकता है। तो अगर यहां डिवाइड लेंगे तो 40 2 से डिवाइड होगा, और इसके बाद यहां पर प्लस का साइन है तो 15, और फिर इसके बाद यहां पर नहीं, ठीक है। तो थर्ड वाला लो, थर्ड वाले से आंसर आ सकता है। तो देखो यहाँ पर 40 और डिवाइड कितना आएगा 2, और इक्वल टू 15, इसके बाद प्लस 30 और माइनस कितना होगा 5। तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ से आंसर तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 25 25 और 15 तो गलत हो जाएगा, तो 20 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। देखो कभी कभी मैंने कहा था ना कि हर बार हमारी सोच सही नहीं हो सकती है। और बताओ, और जब इससे नहीं आया तो और चेक कर लो कि और किससे आंसर लाया जा सकता है, ठीक है, और चेक कर लो कि किससे आंसर आया जा सकता है। तो मैंने कहा था कि अगर इससे नहीं आया तो हम तीसरे वाले को चेक करेंगे, चौथे वाले को। तो यहाँ पर आएगा 40, और 40 डिवाइड कितना हो गया 2, अब यहाँ पर कितना लाना है प्लस 15 और इक्वल टू 30, और कितना आएगा प्लस 5, कितना आएगा 5। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 20 और 20 और 15, यहाँ पर 30 और 15 5 कितना हो गया 35, 20 10 30 35, तो 35 बराबर 35। देखो यहाँ से आंसर आ गया। इन्हीं दो में शक जा रहा था, तो जब तीसरा गलत हुआ तो चौथा अपने आप क्या हुआ, सही हो जाएगा। तो 4 का जो आंसर आएगा 4 वाला, और अगर आप लोगों ने 4 का 4 किया है तो प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कह रहा है कि यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ डिवाइड है, o का अर्थ गुणा है और p का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़िएगा। जो साइन का जो मतलब है पहले उसको पुटअप कर लीजिए। पुटअप करने के बाद हम वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 72 and 9, तो चलो पहले देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो यहाँ 72 आएगा। आप मेरा वेट नहीं करेंगे, प्रश्न को समझेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तभी कर पाएंगे। अगर सिर्फ वीडियो देखने के मूड से बैठेंगे कि देखते जाएंगे सर तो कर ही रहे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं पहले से बता दूं, मुझसे पहले करने का प्रयास करना, ये चैलेंज होना चाहिए कि मैं सर से पहले आंसर दूंगा। और अगर ये मेंटलिटी बना लोगे तो स्पीड बढ़िया मेंटेन कर पाओगे। अब देखो 72 n का मतलब देखो n का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड कितना आएगा 9 आएगा। अब इसके बाद o आ गया। o का मतलब देखो o का अर्थ गुणे, तो गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर आ गया m का अर्थ माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 26, ये हमने लिख लिया। इसके बाद p आ गया।
P का अर्थ प्लस है, तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 97, प्लस कितना हो जाएगा 97, और इसके बाद फिर से M आ गया, तो M का अर्थ क्या है माइनस, माइनस आ जाएगा, इसके बाद आएगा 36 और इसके बाद N आ जाएगा, N का अर्थ डिवाइड है, तो डिवाइड कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू क्या आएगा ये हमको बताना है। तो 9 8 72, 8 चौको 32, भाई 8 आएगा, 9 8 72, 8 चौको 32 माइनस 26 और प्लस कितना आएगा 97, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 18, माइनस कितना आएगा 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो 32 में 26 घटा दो, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा। और यहां पर दोस्तों अगर 97 में हम क्या करें 18 घटा देंगे, तो यहां पर 97 में 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, यहां पर 9 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा 8, 8 में 1 जाएगा 7 79, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 7 और 1 8 85, और 85 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो 85 आएगा, और जिन बच्चों ने 85 आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कैलकुलेशन अगर अच्छा होगा तो जोड़ घटाव गुणा भाग अगर अच्छा होगा तो फिर ये प्रश्न गलत होने के चांसेस हमारे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो पेट का बुक आरो एरो और लेखपाल का कॉम्बो बुक फील्ड डिलीवरी के साथ में यहां पर ऑर्डर करना है। अगर इनमें से हम किसी भी बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 स्टार 4 स्टार 2 स्टार 10 स्टार 17 स्टार 2, तो बताओ इनमें से क्या आएगा। तो देखो भाई यहां पर क्या लगाया जा सकता है ये आपको बताना है, तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर सावधानी से करेंगे तो हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं। तो देखो यहाँ प्लस करने से तो आंसर आएगा नहीं, गुणा करने से आंसर आ सकता है, तो गुणा करो भाई। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 4, और 4 गुणे कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद प्लस कितना है 10, और इसके बाद इक्वल टू कितना है 17, और 17 गुणे 2 आंसर तो मिलेगा भाई। 3 चौको 12 दुनाई 24, 24 और 10 कितना हो गया 17 दुनाई कितना हो गया 34, 24 और 10 कितना हो गया 34, तो 34 बराबर 34, ये आंसर मिल गया। आसान सा क्वेश्चन था, तो किससे मिला सेकंड वाले से। तो छठवें का जो आंसर आया हमारा वो कौन सा है सेकंड वाला। अगर छठवें का सेकंड वाला हमने किया है तो प्रश्न हमारा आसानी से क्या करेगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, करा कि 46 स्टार 16 स्टार 4 स्टार 21 21 स्टार 72 और 4 और 57, तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। ये भी क्वेश्चन शानदार है। सेट करिए और बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। सेट करिए और बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो देखो यहां पर जो 72 है 4 से डिवाइड है, तो यहां डिवाइड रखने का प्रयास करिए। यहां डिवाइड रखने का, यहां 16 है तो यहां पे तो कहीं डिवाइड है नहीं, तो अगर यहां डिवाइड लग जाए, किसमें है तीसरे वाले में, इसी को रख के पहले प्रयास करते हैं। तो यहां पर इक्वल टू है तो पहले इक्वल टू का साइन रखेंगे। 46 इक्वल टू फिर कितना गुणे 46 इक्वल टू कितना है 16, 46 इक्वल टू 16 गुणे कितना है 4, और इसके बाद प्लस 21 प्लस कितना आएगा 21 आएगा, और इसके बाद फिर प्लस आ गया है, प्लस कितना आएगा 72, प्लस कितना आएगा 72, और इसके बाद डिवाइड 4 और माइनस कितना है 57, माइनस कितना है 57। पहले हमको साइन को सेट करना है, साइन को सेट करने के बाद इनको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले डिवाइड आएगा ना भाई, तो डिवाइड कर लो। जब इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 46 इक्वल टू 16 चौको 64 और प्लस 21 और प्लस 4 51 4 4 18 चौको 72 18 और माइनस कितना हो जाएगा 57। ठीक है, ओके ये हो गया। अब इसको जोड़ लो भाई, 8 1 9 और 9 4 13, 3 आएगा। अब यहां पर 3 आएगा, 1 2 3 3 6 3 9 और 1 10 103 माइनस कितना आएगा 57। 103 में 57 घटाना है तो 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा। तो यहाँ 46 था तो 13 में अगर 7 जाएगा, 13 में 7 जाएगा 6 आएगा, 9 में 5 जाएगा 4 आएगा, तो 46 बराबर 46, 46 बराबर 46, समीकरण क्या हो गया बराबर। और यही हमें चाहिए था कि दोनों समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 7वें का तीसरा वाला आंसर किया है उनका ये आंसर क्या करेगा सही। बोलो कोई दिक्कत थी क्या। कोई दिक्कत नहीं है, बस समीकरण को संतुष्ट कराना था, संतुष्ट हो गया, आंसर मिल गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करा कि यदि आई का अर्थ डिवाइड है और जे का अर्थ गुणा है, के का अर्थ माइनस है और एल का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए। कह रहा है कि यदि आई का अर्थ डिवाइड है, तो चलो पहले रखते हैं यहां पर। आप लोग रखना प्रयास करिए, सॉल्व करना शुरू करिए। जब तक मैं आपसे बातें करता हूं तब तक आपकी कलम दौड़ने लगनी चाहिए और जब तक मैं इसको रखता हूं तब तक आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि मुझे तो बोलना है और बोलने के साथ साथ समझाना है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना दिमाग दौड़ाना है। उतने समय में आप कर सकते हैं जितने समय में मैं आपसे बोलता हूं। अब देखो यहां पर 18 आएगा, 18। अब आई का मतलब क्या है, आई का अर्थ क्या है, डिवाइड। यहाँ डिवाइड कितना आएगा, 9, ये आया। इसके बाद कितना है, जे। जे का मतलब जे का अर्थ है गुणा, तो गुणे कितना आएगा, 12, ये भी रख लिया। इसके बाद एल आ गया, एल का अर्थ है प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, 22। इसके बाद के आ गया, के का अर्थ है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 41। इसके बाद ब्रैकेट बंद, इसके बाद 36 जे आ गया। जे का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा, 2, ब्रैकेट बंद। फिर से क्या आ गया, के आ गया और के का अर्थ है माइनस, माइनस कितना है, 2। फिर से जे आ गया, जे का अर्थ है गुणे, गुणे कितना हो जाएगा, 8। अब बराबर इक्वल टू क्या आएगा, ये हमें पता करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 9 दूना 18, 2, तो यहां पर 2 बचेगा, तो 12 दूना कितना हो गया, 24, और 24 और प्लस 22 और माइनस कितना है, 41। और यहां पर कुछ मिस कर दिया, 41 एल। 41 क्या है, एल। एल का मतलब क्या है, एल का अर्थ है प्लस, तो यहां प्लस साइन लगेगा ना बीच में, ये मिस हो गया। 41 प्लस 36 दूना 72 और माइनस 2 8 16, ये आंसर है, ये आएगा। ठीक है, अब ये आएगा। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 2 और 2 4, 46। 46 में 41 घटाएंगे, तो जब 46 में 41 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में एक जाएगा 5, तो यहां फाइनली हमारा 5 बचेगा। 5 और प्लस, तो यहां पर 72, 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा, और यहां पर बचेगा 6, 6 में एक जाएगा 5, 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61। 61 आएगा, और 61 कहां है, सेकंड वाले में। 8वें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस है, और अगर ये कर पाएंगे तो आपका आसानी से आंसर क्या मिलेगा, मिलता जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये तो सब कुछ यहाँ पर दिया है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बताना है कि 7 और 9 किनको दोनों को चेंज कर दें कि समीकरण हमारा सही हो जाए। तो आओ देखते हैं भाई, पहले एक ही चीज देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर 17 गुणे 4, एक नहीं मिलेगा तो आगे ट्राई करेंगे, वो तो हमारे डिपेंड करेगा। तो 7 और 9 को चेंज करना है, माइनस 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर देंगे, चेंज करेंगे ना। प्लस कितना है, 63, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ 7 कर देंगे क्योंकि 9 की जगह 7, गुणे कितना हो गया 6, और प्लस कितना है 83, माइनस कितना है 41, माइनस कितना है 41, बराबर कितना लाना है 83, जगह नहीं है लेकिन आगे लिख लेंगे। तो चलो 17 चौको 64 आएगा, 17 चौको 68, 4 सत्ते। इसके बाद 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, और प्लस 7 9 63, और गुणे यहाँ पर क्या है, गुणे 7 9 63, 9 6 54, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कितना आएगा 54 आएगा। देखो 7 9 63, 9 बचेगा, और 9 6 54, 54 आएगा, और प्लस कितना है 83, और माइनस कितना है 41, बराबर कितना लाना है 83। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे क्या, तो यहां माइनस का 81, यहां प्लस का 83 है, तो यहां अगर इनको देखेंगे तो यहां पर 2 बचेगा, तो 68 और 2 कितना हो जाएगा 70, 70 और प्लस 54, और माइनस कितना हो जाएगा 41, बराबर कितना है 83 के। ठीक है, तो यहां पर 4 आएगा, एक काम करते हैं 54 में 41 घटा लो, तो यहां पर 3 बचेगा, 5 में 4 गए 1 13, और यहां पर 70 है, 70 में 13 जोड़ेंगे तो 3 7 1 8, तो 83 बराबर 83। समीकरण सही तो हो रहा है भाई, सही हो रहा तो पहला वाला ही जाएगा, मतलब किन दो अंकों को चेंज किया जाएगा, तो 7 और 9 को चेंज करेंगे तो पहला वाला जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे आपका जाएगा, कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से इंप्रूव करना है और आगे बढ़ना है। तो 9 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 25 5 10 2 4 स्टार 2 4 और 21 में बताओ किन साइन को रख दिया जाए। भाई पहले रख दें तो काम बन सकता है क्योंकि डिवाइड तो डिवाइडेड हो रहा है,
अगर ये भी हो सकता है सेकेंड वाला, क्योंकि 5 5 से डिवाइड है, या तो फोर्थ वाला है ना, दो में से कोई एक होगा, या तो सेकेंड या तो फोर्थ, या तो सेकेंड या तो फोर्थ। तो ठीक है, अब इसमें हमें सोचना है कि सेकेंड को अप्लाई करके देखें कि फोर्थ को अप्लाई करके देखें। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ गुणा है, 10 दूना 20, 21, 5 5 25, इसको रखो 4 को, तो देखो यहाँ 25 आएगा। अब इसके बाद यहाँ डिवाइड कितना आएगा, 5 आएगा, और इसके बाद प्लस कितना आएगा, 10 आएगा, और इसके बाद गुणे, गुणे कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके बाद माइनस कितना आएगा, 4 आएगा, और बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। तो 5 5 कितना हो गया, 25, और 10 दूना कितना हो गया, 20, ये आएगा, और माइनस कितना है, 4 बराबर 21। तो 20 और 5 25, 25 में 4 घटाएंगे 21 बराबर 21। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है चौथा वाला। तो 10वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला। मुझे संदेह था आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आइडिया सही था। अगर ये नहीं आता फिर दूसरा वाला चेक करते। तो चौथे वाले से आंसर आएगा 10वें का चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का चौथा वाला आंसर दिया है उनका आंसर सही होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक मोटा मोटा आइडिया पहले लगाना है, और जब मोटा मोटा आइडिया लगेगा तो उसके बाद अप्लाई करके चेक करना है। यहां देख सकते हैं आप लोग, यहां पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। अगर इस बैच के साथ, हिंदी की स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं स्पेशल क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 60 48 36 6 15 53। तो इसको सॉल्व करना है और बताना है किसका सही आंसर क्या आएगा। 60 48 36 6 15 53 में किसको रख दिया जाएगा कि समीकरण सही हो जाएगा। सॉल्व करिए सभी लोग। बताओ भाई, एक को रखें, दो को रखें, तीन को रखें, या फिर 4 को रखें? सोचिए समझिए फिर बताइए। इस सीजीएल का क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं ना। तो चलिए सेकंड को रखिए, सेकंड से आंसर आएगा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। 60 आएगा, बस आपको समझाना है। 60 और प्लस कितना आएगा, 48, और इसके बाद डिवाइड, डिवाइड कितना आएगा, 36, डिवाइड 36 आएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, 6, और माइनस कितना है, 15, और इक्वल टू कितना आएगा, 53। ठीक है, अब चलो, तो हो जाएगा 60 और प्लस 48 डिवाइड 36 और गुणे 6 माइनस 15 बराबर 53। ये समीकरण बनेगा। तो 6 छलन 36 है ना, और 6 अट्ठे 48, तो 8 आएगा, तो 68, 68 माइनस 15 बराबर 53। मिलेगा कि नहीं? 8 में 5 गया 3, 6 में गया 5, 53 बराबर 53। बोलो मिल गया? मिल गया। किस में जाएगा? सेकेंड वाला। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला। और अगर आपने 11 का सेकेंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि यदि एट द रेट का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणा, और डॉलर का अर्थ भाग, और दहेज का अर्थ घटाओ तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आसान होगा। इसमें आपको ऐसे प्रश्न थोड़ा सा आसान होते हैं उस प्रकार की कैटेगरी के प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। 29 आएगा, और एट द रेट का अर्थ है जोड़, तो जोड़ कितना हो जाएगा? 128। डॉलर का अर्थ है भाग, भाग कितना हो जाएगा? 16। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या है? कहां गया? प्रतिशत का अर्थ है गुणा, गुणे कितना हो गया? 7। हैज आ गया, हैज का अर्थ है घटाओ, घटाओ कितना हो गया? 22। इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालो भाई, कितना आएगा? तो पहले डिवाइड करो, तो 16 अट्ठे 128 होगा, 8 बार में कटेगा, 8 सत्ते 56 आएगा। ये कितना आएगा? 56 आएगा। तो 8 सत्ते 56 कर लेंगे, तो 29 और प्लस कितना हो गया? 56, और माइनस कितना है? 22। तो 6 में 2 गया, कितना आएगा? 2, 5 में 2 गया 3, और इतना कितना आएगा? 29। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11, 3 2 5 और 1 6 61। 61 कहीं है नहीं, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की। हमने कुछ ना कुछ क्या की? गड़बड़ी की। और क्या गड़बड़ी की हमको दोबारा चेक करके पता चलेगा। दोबारा चेक। 29 प्लस 128, इसके बाद डिवाइड 16 गुणे 7, और माइनस कितना है? 22। ठीक है, तो 29 प्लस 8 7 56, 29 प्लस 56 माइनस 22, 29 प्लस 56 माइनस 22। ये गड़बड़ी हुई है ना। 6 में 2 जाएगा तो यहां 4 आएगा, 6 में 2 जाएगा 4, 5 में 2 जाएगा 3,
9 4 13, 3 2 5 और 1 6, 63 अब मिलेगा, ये सही हो गया। छोटी सी मिस्टेक थी, 6 में 2 घटा के 4 रखना चाहिए था और वहां पर हमने 2 रख दिया था, तो 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला सॉरी, तो 12 का आंसर कौन सा आएगा? तीसरा वाला, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टडी 91 के द्वारा जो आपको जो हैंड रिटन ई बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन मतलब इतिहास के तीनों पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं, साइंस के तीनों पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ में जो है यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य हिंदी का ई बुक्स है, ज्योग्राफी का और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ गया है दोस्तों, और अगर आप इनमें से किसी भी के साथ थैंक यू, और सभी लोग बच्चे जितने भी हैं, अगर आप लोग जो है जितने भी बच्चे जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक करके हुई क्लास को छोड़िएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से सेशन आप सबके सामने लेकर आते हैं, और हमारी मेहनत का अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग आपके साथ मेहनत करते हैं, तो कम से कम उसका फल लाइक्स के बता के जाया करिए कि हाँ सर आपने मेहनत किया, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बहुत जल्द आप लोगों से जो है नए सेशन में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को, नमस्कार।